प्रेज द लॉर्ड, सभी को जय मसीह की। थैंक यू जीसस, वर्शिप योर नेम। थैंक यू मास्टर। हम प्रभु परमेश्वर का, यीशु मसीह का धन्यवाद करते हैं कि परमेश्वर ने हमें आज सुंदर समय दिया कि हम प्रचार कर सकें। तो प्रभु परमेश्वर का आज हम धन्यवाद करते हैं। कुछ नेटवर्क के चलते लाइव फिनिश हो गया था, तो चलिए हम अपने विषय को स्टार्ट करते हैं। हमारा आज का विषय, एक व्यक्ति को बपतिस्मा किस लिए लेना चाहिए। एक व्यक्ति को बपतिस्मा किस लिए लेना चाहिए दोस्तों, इस विषय पर आज हम प्रचार करेंगे। तो चलिए अपने विषय को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले कि बपतिस्मा एक व्यक्ति को किस लिए लेना चाहिए, क्योंकि मसीह समाज में बपतिस्मा को लेकर बहुत सी गलत टीचिंग दी जा रही है लोगों को, बहुत सी गलत टीचिंग। इसीलिए क्योंकि इस विषय पर बात करना बहुत जरूरी था, इसलिए मैंने इस विषय पर जो है बात की। तो चलिए आइए हम वचन से देखते हैं कि इस बाइबल से, हालेलुया, इस पवित्र शास्त्र बाइबल से प्रेरितों के काम उसकार 2 का 38 आयत, दी बुक ऑफ एक्ट्स चैप्टर 2:38 लिखा हुआ है। पतरस ने उनसे कहा, मन फिराओ और तुम में से हर एक अपने अपने पापों की क्षमा के लिए यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा ले, तो तुम पवित्र आत्मा का दान पाओगे। तो तुम पवित्र आत्मा का दान पाओगे। लिखा है यहाँ पतरस क्या कह रहा है, अपने अपने पापों की क्षमा के लिए। हालेलुया, जिसके लिए अपने अपने पापों की क्षमा के लिए यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा ले, तो तुम पवित्र आत्मा का दान पाओगे। हमें बपतिस्मा किस लिए लेना है, एक व्यक्ति को बपतिस्मा किस लिए लेना है, अपने अपने पापों की क्षमा के लिए हमें बपतिस्मा लेना है। अपने अपने पापों की क्षमा के लिए हमें बपतिस्मा लेना है, अपने अपने पापों की क्षमा के लिए। लेकिन आज मसीह समाज में बहुत सी गलत टीचिंग दी जा रही है, और बपतिस्मा को लेकर किन चीजों के लिए हमें बपतिस्मा नहीं लेना है, पाने के लिए, चंगाई के लिए, हम ठीक हो जाएं बपतिस्मा ले रहे हैं, इसके लिए नहीं। हमारी बीमारियां चले जाएं, अब जो हमारे बीमारी हैं, संकट हैं, वे चले जाएं, इसके लिए हम ले रहे हैं। हम परेशान रहते हैं, हमें चंगाइयां मिल जाएं, इसके लिए हमें बपतिस्मा नहीं लेना है। क्योंकि वचन कहता है हमें अपने पापों की क्षमा के लिए यीशु मसीह के नाम से, फादर सन दी होली स्पिरिट, पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से हमें बपतिस्मा लेना है। हमें बपतिस्मा लेना है। हालेलुया, थैंक यू जीसस। इन सब के लिए हमें बपतिस्मा नहीं लेना है। बपतिस्मा का अर्थ है पानी में डुबाना, पानी के अंदर जाना, आग जलो आत्मा, बैप्टिज्म। हालेलुया, पिता पुत्र पवित्र आत्मा, 3 नामों से बपतिस्मा लेना। क्योंकि यीशु मसीह ने आज्ञा दी मत्ती 28 का उसका 18 आयत में कि स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है, इसलिए तुम जाओ, सभी जातियों के लोगों को चेला बनाओ और उन्हें पिता पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से, यानी सन दी होली स्पिरिट के नाम से बपतिस्मा दो, और जो बातें मैं तुम्हें दी है, यानी आज्ञाएं, मानना सिखाओ, और देखो मैं जगत के अंत तक सदा तुम्हारे संग, सदा तुम्हारे संग। ऐसा यीशु मसीह ने बोला, तो हमें उसकी आज्ञा के अनुसार करना है दोस्तों। लेकिन आज बहुत से पास्टर, बहुत से चर्चों में यीशु के नाम से बपतिस्मा
दिया जा रहा है, यीशु के नाम से बपतिस्मा दिया जा रहा है। लेकिन ये नहीं देखते कि यीशु मसीह ने आज्ञा क्या दी थी। यीशु मसीह ने आज्ञा क्या दी थी, हमें उसके अनुसार चलना है, उसके अनुसार हमें चलना है। आज बपतिस्मा 3 प्रकार के चलते हैं। सबसे पहला पानी का बपतिस्मा, दूसरा यीशु के नाम से बपतिस्मा, तीसरा 3 नाम से बपतिस्मा, यानी पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा। पहला पानी का बपतिस्मा हमें नहीं देना है, नहीं लेना है। दूसरा यीशु के नाम से बपतिस्मा नहीं। तीसरा 3 नाम से बपतिस्मा सही है, यस सही, इसी नाम से बपतिस्मा में लेना और देना है, क्योंकि जो हमें आज्ञा मिली है उसके अनुसार हमें कार्य करना है दोस्तों, उसके अनुसार। कितने प्रकार के बपतिस्मा दिए जा रहे हैं। एक नाम से बपतिस्मा, छिड़काव का बपतिस्मा, बचपन का बपतिस्मा, खजूर की डाली के नीचे का बपतिस्मा। आपके खजूर की डाली के नीचे बैठाएंगे, पानी छिड़क दिया, पानी छिड़क दिया, छिड़काव का बपतिस्मा। एक नाम से बपतिस्मा नहीं, ऐसा नहीं है। 3 नाम से बपतिस्मा, 3 नाम से बपतिस्मा सही है। और सब बपतिस्मा यीशु मसीह ने आज्ञा नहीं दी है इसे। और 3 बार हमें नहीं डुबाना है, एक बार ही हमको जल में प्रवेश करना है, क्योंकि बपतिस्मा का अर्थ यही होता है कि जैसे यीशु मसीह क्रूस पर चढ़ाया गया, कब्र में रखा गया और तीसरे दिन मृतकों में से जी उठा, उसी प्रकार से जब हम जल में जाते हैं तो हमारा पुराना जीवन मर जाता है, और जब हम फिर ऊपर निकलते हैं तो मसीह जिस प्रकार से जी उठा था उसी प्रकार हम जो है जी उठते हैं, उसी प्रकार हम जी उठते और पुनरुत्थान की देह में भागी होते हैं। हालेलुया, हालेलुया। आज पास्टर कहता है कि आप बपतिस्मा ले लो, किसके लिए? आपको फायदा मिलेगा, आपको चंगाइयां मिलेंगी, आपको आशीष मिलेगी, ब्लेसिंग। आपको क्या होगा? आशीष मिलेंगी, आशीष मिलेगी, आप चंगे हो जाओगे। इसके लिए आप बपतिस्मा ले लीजिए। लेकिन यह गलत है। हमें अपने पापों की क्षमा के लिए बपतिस्मा लेना है, जैसा कि प्रेरितों के काम उसका 2 का 38 में हमने अभी आपके सामने वचन को सुनाया। उसके अनुसार हमें बपतिस्मा लेना है, वचन के अनुसार, जैसा यीशु मसीह ने हमें आज्ञा दी मत्ती 28 का उसका 18 आयत में बपतिस्मा के विषय पर। लेकिन लोग गलत शिक्षा दे रहे हैं। पास्टर लोग कहते हैं, एक व्यक्ति जान भी नहीं पाता कि बपतिस्मा क्या है, व्हाट इज द बपतिस्मा, बपतिस्मा क्या है, और उसको बपतिस्मा दे दिया जाता है। वह यहाँ तक कि परमेश्वर के मकसद को भी नहीं जान पाता है कि परमेश्वर ने हमें किस लिए चुना है, और उसको बपतिस्मा आज के पास्टर दे देते हैं, दे दिया जाता है। तो यह क्या है? टोटल गलत है। जब तक एक विश्वासी यही नहीं जान पाए कि बपतिस्मा क्या है, मैं किस लिए ले रहा हूं, हमें बपतिस्मा किस लिए लेना चाहिए, तब तक आप उस व्यक्ति को बपतिस्मा ना दें। और ना ही आप यदि विश्वासी देख रहे हैं, एक व्यक्ति देख रहा है विश्वास से भी, तो ना ही बपतिस्मा तब तक लें जब तक आप सही रूप से जान ना पाए, क्योंकि यही भी लिखा हुआ है, तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा, स्वतंत्र करेगा। दोस्तों, भली बात से हमें सत्य को पहचान लेना है। इसी प्रकार से एक पास्टर एक विश्वासी को, नए विश्वासी को ले जाकर पानी में डुबा देता है और उसका बपतिस्मा कहता है हो गया, लेकिन वह विश्वास यहाँ तक जान भी नहीं पाता है कि बपतिस्मा मैंने किस लिए लिया है, ये भी नहीं जान पाता है।
यीशु ने इसके फायदे के लिए बपतिस्मा देने को नहीं कहा है। जब आपका बपतिस्मा सही रीत से होगा नहीं तो आपको पवित्र आत्मा का दान नहीं मिलेगा। जब आपका बपतिस्मा सही रीति से होगा तभी आपको होली स्पिरिट का यानी पवित्र आत्मा का दान मिलेगा। पवित्र आत्मा का दोस्तों, तो जितने लोग इसमें पर जुड़ चुके हैं उनका मैं स्वागत करता हूँ। कृपया अंत तक बने रहें, क्योंकि आज मसीह समाज में बपतिस्मा को लेकर बहुत सी गलत शिक्षाएं दी जा रही हैं। कहते हैं अपने फायदे के लिए बपतिस्मा ले लो, लेकिन यहाँ तक विश्वासी एक जान भी नहीं पाता है कि हमें बपतिस्मा किस लिए लेना है दोस्तों, कि हमें बपतिस्मा किस लिए लेना है। क्योंकि पतरस साफ साफ कहता है कि हमें पापों की क्षमा के लिए यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा लेना है। फादर सन दी होली स्पिरिट यानी पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से हमें जो है बपतिस्मा लेना है दोस्तों, बपतिस्मा लेना है। और बपतिस्मा से पहले हमें अंगीकार करना बहुत ही जरूरी है। कहाँ लिखा है आइए हम देखते हैं। रोमियो की किताब उसका 10 का 9 आयत में आइए हम देखते हैं। रोमियो की किताब उसका 10 का 9 आयत में, रोमियो 10 का 9 आयत लिखा हुआ है कि यदि तू अपने मुंह से यीशु को प्रभु जानकर अंगीकार करे, किसको? यीशु मसीह को प्रभु जानकर अंगीकार करे और अपने मन से विश्वास करे कि परमेश्वर ने उसे मरे हुओं में से जिलाया, तो तू निश्चय ही उद्धार पाएगा। क्या है? तो तू निश्चय उद्धार पाएगा दोस्तों, निश्चय। क्या करेगा? निश्चय ही उद्धार पाएगा। जब आप यीशु मसीह को अंगीकार करता ग्रहण करते हैं उसी दिन आपका उद्धार हो जाता है, उसी दिन आपको उद्धार हो जाता है दोस्तों। तो सबसे पहले बपतिस्मा से पहले हमें अंगीकार करता स्वीकार करना, अंगीकार करना बहुत ही जरूरी है। जब आप यीशु को प्रभु ग्रहण करते हैं तब आपका उद्धार हो जाता है। तब क्या है? आपका जो है उद्धार हो जाता है। हालेलुया, उद्धार हो जाता है। तो आप सभी लोग जान गए हैं कि बपतिस्मा में पापों की क्षमा के लिए देना है, पापों की क्षमा के लिए। क्योंकि बिना परमेश्वर का वचन कहता है जब तक कोई मनुष्य जल और आत्मा से ना जन्मे वह परमेश्वर के राज को देख नहीं सकता, यानी वह कोई भी हो। इसलिए हमें नए सिरे से जन्म लेना आवश्यक है। बपतिस्मा लेना हमें बहुत ही जरूरी है, बहुत ही जरूरी है दोस्तों। इस विषय पर हमें प्रचार करना इसलिए आवश्यक था कि मसीह समाज में बहुत सी बपतिस्मा को